हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। हाउ आर यू ऑल। उम्मीद करता हूँ आप लोग सभी अच्छे होंगे, पढ़ रहे होंगे, मस्ती कर रहे होंगे और डेली नए नए वर्ड्स सीख रहे होंगे। तो आज के जो नए 10 वर्ड्स जो हम सीखने वाले हैं वो कुछ इस तरह से है। पहला वर्ड है डिटूअर, मतलब DETOUR। ठीक है, स्पेलिंग ये हो गया आपका DETOUR, डिटूअर। डिटूअर मतलब क्या होता है, कभी कभी होता है ना, हम हाईवे पे जा रहे होते हैं, कहीं एक्सीडेंट हो गया, कहीं कुछ प्रोटेस्ट एरप्ट हो गया या कहीं विद्रोह हो रहा है, कहीं रोड ख़राब है, तो हम क्या करते हैं, उस हाईवे को छोड़ के, उस रास्ते को छोड़ के अपने गंतव्य पे पहुंचने के लिए, अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए हम कोई ऐसा रास्ता ले लेते हैं जो नॉर्मल, जो हमारा जो मतलब डिस्टेंस था उससे बड़ा हो जाता है। ठीक है, जैसे कि आप रोड पे जा रहे हैं, आपको ऐसा रास्ता पकड़ना पड़ा जो काफ़ी लंबा पड़ जाता हो। ठीक है, तो हम उसको क्या कहते हैं, डिटूअर। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, डिटूअर। या आपकी लाइफ में आप डेस्टिनेशन पे पहुंचना चाह रहे हैं और कहीं आप भटक उटक गए और आपको टाइम ज़्यादा लग गया, तो डिटूअर। ठीक है, मतलब अ लॉन्गर रूट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर दैट यू टेक इन ऑर्डर टू अवॉइड समथिंग और समबडी। अब देखो, एग्जाम्पल के तौर पे, बिकॉज ऑफ द प्रोटेस्ट वी हैड टू मेक अ 5 किलोमीटर डिटूअर। मतलब किसी रोड पे प्रोटेस्ट हो रहा था, हमने रोड चेंज की और रोड हमें 5 किलोमीटर ज़्यादा पड़ा। ठीक है, 5 किलोमीटर डिटूर, वी हैव टू मेक अ 5 किलोमीटर डिटूअर। Second word is acrimonious. Acrimonious means angry and including strong accusations. काफ़ी गंभीर आरोप लगाते हुए या मतलब ब्लेम करते हुए किसी पे गुस्सा करना, किसी से नाराज़ हो जाना। ठीक है, एक्रीमोनियस का स्पेलिंग आप देख रहे हैं, ACRIMONIOUS, एक्रीमोनियस। ठीक है, एक्रीमोनियस। सो इसका एग्जाम्पल है, ही हैड एन एक्रीमोनियस क्वारल विद हिज फ्रेंड येस्टरडे। ठीक है, थर्ड वर्ड इज़ कैटास्ट्रॉफ। ठीक है, कैटास्ट्रॉफी। कैटास्ट्रॉफ मतलब क्या होता है, कैटास्ट्रॉफ मतलब होता है डेंजर। ठीक है, डेंजरस मतलब कोई ऐसा चीज़ जो काफ़ी डेंजरस हो। अ सडन डिजास्टर और इवेंट दैट कॉजेज ग्रेट सफरिंग और डैमेज, डिसअपॉइंटमेंट। इसी ऐसा कोई डिजास्टर या ऐसा कोई मतलब घटना जो काफ़ी मतलब तंगी ले आए, काफ़ी चीज़ डैमेज कर दे, काफ़ी मतलब दुखद स्थिति, अनप्लेजेंट मतलब सिचुएशन क्रिएट कर दे। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, कैटास्ट्रॉफ। ठीक है, जैसे बोलते हैं ना कि क्लाइंबिंग द माउंटेन इज़ कैटास्ट्रॉफिक, मतलब खतरों से भरा होता है। ठीक है, तो मेजर कैटास्ट्रॉफ सच एज फ्लड्स एंड अर्थक्वेक्स कॉज लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन। थर्ड वर्ड इज़ प्यूराइल। ठीक है, प्यूराइल का मतलब क्या होता है, बचपना। मतलब बचपना में या इमेच्योरली हम कुछ जो करते हैं, सिली चीज़ें करते हैं। ठीक है, बचपना में बचपना बहस कर देते हैं, किसी से बच्चों वाली बहस शुरू कर देते हैं। ठीक है, जो बच्चों वाली चीज़ें हैं, एकदम सिली इमेच्योर तौर तरीका। ठीक है, और प्यूराइल आर्गूमेंट मतलब किसी से बहस करना बचपने अंदाज में, बच्चों जैसा। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड इज़ रिक्वाइट। रिक्वाइट मतलब क्या होता है, किसी को किसी चीज़ के बदले कुछ देना। जैसे देयर इज़ अ सॉन्ग इन हिंदी, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का। ठीक है, मतलब प्यार के बदले में उसे कुछ दिया गया। ठीक है, अच्छा सिला जो भी है, तो उसी तरह से ये रिक्वायर्ड मतलब एक ही ये सेंस बनाता है कि आप किसी से कुछ लेते हैं, चाहे वो फेवर हो, चाहे लव हो, या चाहे हेट, चाहे एंगर हो, और उसके बदले आप उसको वो चीज़ देते हैं। ठीक है, मेक अप्रोप्रिएट रिटर्न अ फेवर टू सम। ठीक है, जैसे शी डिड नॉट रिक्वाइट हिज लव, मतलब उसे प्यार मिला लेकिन उसने प्यार के बदले उसे प्यार नहीं दिया। ही रिक्वाइटेड माई काइंडनेस विद क्रूअल वर्ड्स, मैंने उसे दयालुता दिखाई, अपना मतलब काइंड हार्ट दिखाया, उसके बदले उसने मुझे क्रूअल वर्ड्स, अपशब्द कहे। ठीक है, ऐसा मतलब वर्ड्स कहा जो भली भांति अच्छी नहीं थी। नेक्स्ट वर्ड इज़ सॉलिट्यूड। सॉलिट्यूड मतलब अकेला होना। ठीक है, कहीं पे अकेला रहना, अकेला मतलब, लेकिन वो जो अकेलापन हो ना, वो मतलब क्या होता है, वो थोड़ा प्लेजेंट हो। ठीक है, ऐसा लोनलीनेस जहाँ पे थोड़ा मतलब उसे सुखद चीज़ें महसूस होती हो। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे, शी विश्ड टू एन्जॉय रेस्ट ऑफ आर लाइफ इन सॉलिट्यूड, वो अपने मतलब ज़िंदगी के कुछ आखिरी पल सॉलिट्यूड में गुजारना चाहती थी। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड इज़ प्रैग्मेटिक। प्रैग्मेटिक मतलब क्या होता है, इन अ प्रैक्टिकल मैनर, इन अ प्रैक्टिकल वे। ठीक है, मतलब प्रैक्टिकल होते हुए किसी चीज़ को डील करना, मतलब भावनाओं में, किसी आइडियोलॉजी में या फिर किसी प्रिंसिपल्स पे ना चल के एक प्रैक्टिकल अंदाज में किसी चीज़ को करना, सुलझाना। ठीक है, किसी चीज़ का सलूशन निकालना। ठीक है, जैसे अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए हम एग्जांपल बना सकते हैं कि ही टुक अ प्रैग्मेटिक अप्रोच टुवर्ड्स द प्रॉब्लम।
द नेक्स्ट वर्ड इज इम्प्लोड. इम्प्लोड मतलब क्या होता है? टू कोलैप्स, टू एंड और फेल सडनली और ड्रामेटिकली. ओके, किसी चीज़ का ख़त्म हो जाना, किसी चीज़ का फेल हो जाना, ठीक है, किसी चीज़ का एंड हो जाना या किसी चीज़ का गिर जाना, खास तौर से अंदर की ओर. मतलब एक बिल्डिंग विल्डिंग के केस में अगर हम इम्प्लोड यूज़ करते हैं तो अंदर की तरफ कोलैप्स होना. ठीक है, तो एवरीवन वाज शॉक्ड टू सी द लविंग कपल्स रिलेशनशिप इम्प्लोड एंड इन डाइवर्स. मतलब इम्प्लोड इन एंड इन डाइवर्स मतलब ये जो इम्प्लोड था क्या हुआ? ख़त्म हो गया. मतलब सबको पता था कि दे आर लविंग कपल्स, स्टिल दे ब्रोक अप एंड ठीक है, स्टिल द रिलेशनशिप इम्प्लोड एंड इन डाइवर्स. मतलब इतना अच्छा रिलेशन होते हुए भी उनके बीच का जो रिलेशनशिप था वो क्या हो गया? इम्प्लोड हो गया, वो ख़त्म हो गया. ठीक है, वो कोलैप्स हो गया. नेक्स्ट वर्ड इज़ लियाजन. ठीक है, लिएजन इसका जो प्रोनाउंसिएशन है लिएजन होता है. ठीक है, लिएजन मतलब क्या होता है? दो चीज़ों के बीच का एक चेन बोले हम. ठीक है, जो दो चीज़ों को कनेक्ट करती हो, दो चीज़ों के बीच में संबंध बनाती हो, दो चीज़ों के बीच का एक मीडिएटर कहलाती हो. ठीक है, जैसे लिएजन कम्युनिकेट्स बिटवीन टू और मोर पीपल और ग्रुप्स डेट वर्क टगेदर. मतलब दो लोगों के बीच में, दो ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में या दो चीज़ों के बीच का एक कड़ी होना. ठीक है, एक मतलब लिंक ऑफ कम्युनिकेशन होना. ठीक है, ही एक्टेड एज अ लिएजन बिटवीन द इंसर्जेंट्स एंड द गवर्नमेंट. अब गवर्नमेंट और इंसर्जेंट्स डायरेक्टली तो बात करती नहीं है, तो उनके बीच का कोई लिएजन होता है. ठीक है, जो बात करते हैं दोनों के बीच का मतलब एक कड़ी बनते हैं. ठीक है, नेक्स्ट वर्ड इज़ हेरेटिक. हेरेटिक मतलब ऐसा होता है जिसके अंदर कुछ ऐसा रिलीजियस बिलीफ्स होता है या बिलीफ होता है, उसके अंदर कुछ ऐसी भावनाएं होती है रिलीजन को लेके या किसी और चीज़ को लेके जो काफ़ी रॉन्ग या इविल हो. ठीक है, जो काफ़ी गलत होती हो. ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? हेरेटिक. ठीक है, हेरेटिक. तो पीपल रिगार्ड देम एज हेरेटिक. अगर हम किसी को हेरेटिक मतलब सोचते हैं, समझते हैं, तो उसके लिए हम लिख सकते हैं कि वी कंसिडर हिम एज हेरेटिक. ओके, सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे. थैंक यू फॉर बीइंग विद मी. बाय बाय, टेक केयर.